आज भी कट्टरता के विरोध हूँ। अगर ओवैसी कट्टरता करता है तो ओवैसी मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? मुल्ला उर्दू पढ़ के नहीं बनते हैं, मौलाना बनने के लिए अरबी पढ़ना पड़ता है। भगदड़ के बाद हिंदू भाई लोग ही खुद ही बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा कर लो, यही असल गंगा नहाना है। और गंगा नहा करके माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे हो, किस बात का गंगा नहाना है बताओ जरा। मैं हज करके आ जाऊँ, मैं अपने माँ बाप को रोटी न दूँ, पानी न दूँ, तो फिर मेरा हज किस काम का? ओवैसी जी के छोटे भाई ने जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, अपन बात कर ले। कई मौलाना जो रोज हिंदू विरोधी या धर्म विरोधी नारे लगाते हैं उस पर बात कर ले। आज कितने आतंकवादी संगठन उर्दू या मुस्लिम के नाम पे चल रहे हैं, कितने इनके धर्म गुरुओं के नाम पे चल रहे हैं, उस पर कभी आया? जवाब एक बात मुझे बताओ, जो ओवैसी का भाई जब ये बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, एक भी मुसलमान को ये कहते हुए दिखवा दो कि ओवैसी का भाई ने सही बोला। आज भी मैं टंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ कि ये ओवैसी का भाई बोला हो, चाहे वो कोई भी कट्टर बोला हो, वो गलत है। ओवैसी का भाई भी अगर ये बात बोला है तो वो गलत है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ उर्दू पढ़ रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ मुल्ला ही बनूंगा। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मैं पंडित, संस्कृत पर पंडित बन जाऊंगा। अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो मैं अंग्रेज बन जाऊंगा। ये देश में हर एक धर्म जिसको जो चॉइस है वो पहन सकता है। कोई धर्म वाले की मजाल नहीं है कि किसी पे कटाक्ष करे। योगी का जो बयान है मौलवी और मुल्ले को लेकर अखिलेश यादव उसमें भी टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, ये एक अनपढ़ होने का और एक कहते हैं ना कि आपके अंदर जो एजुकेशन की कमी होने के वजह से ऐसे बयान आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, एक होता है अधगर गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान अक्सर लोग छलकाते हैं। तो अगर आप सच में ज्ञानी होंगे तो आप इस तरीके की अभद्र भाषा का आप उपयोग नहीं करेंगे। और रही बात, जो इंसान इस भाषा का प्रयोग किया है वो सीएम है। और वैसा इंसान अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कल को ये कहेंगे कि हमें मुसलमान की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए। आप ही के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ चला गया अभी सबका साथ सबका विकास? रह गई बात उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले होते हैं तो उर्दू जो भाषा है वो है कहाँ की? अखंड भारत थी, अखंड भारत में कौन कौन था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे इसमें अखंड भारत में थे। और ये भाषा भी भारत की थी, अखंड भारत की भाषा थी। कोई सऊदी अरबिया से ये भाषा तो नहीं आई है। जब ये भारत की भाषा है तो इस भाषा पे ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है? मुल्ला उर्दू पढ़ के नहीं बनते हैं, मौलाना बनने के लिए अरबी पढ़ना पड़ता है। और अरबी भाषा आया सऊदी अरबिया से, तो अरबी पढ़, हम उर्दू ऑनर्स हैं, कहाँ पे मैं मौलाना बन गया? मेरा उर्दू ऑनर्स है, बता दे कोई मौलाना की डिग्री मुझे दिलवा दे कोई। बाबा बागेश्वर भी तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे धर्म को छेड़ेगा उससे बख्शेंगे नहीं। कौन छेड़ रहा है? सनातनियों को छेड़ेगा उसे बख्शेंगे नहीं। कौन छेड़ रहा है सनातनियों को? क्यों? हिंदू जो है बाबा बागेश्वर धाम ही उसके ठेकेदार हैं क्या हिंदुत्व के? आज भी कितने हिंदू उनके खिलाफ हैं कि नहीं है? आप ये नहीं कह सकते हो ना कि मैं जो बोलूँगा वही अटल है। आप अगर इतने बड़े ज्ञानी, आप पर्चा लिखते हैं, लोग आप पे यकीन भी करते हैं। तो अभी भगदड़ भी हुई थी, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं भी उन पे यकीन कर लूँगा। भगदड़ को भी आप पहले पर्चा में दिखा देते कि नहीं लगाई ना किसी ने, कह तो अच्छा, मतलब पूरा वो इंसान अर्जी लगाता तभी वो बताते हैं ना। फिर काहे का पावर है भाई? पावर तो उनके पास ऊपर से आया हो, उनका सीधा। तो ये वाला क्यों नहीं वाईफाई सपोर्ट नहीं किया? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या कहीं से? डिस्कनेक्ट तो नहीं ना हो गया था, सर्वर प्रॉब्लम चल रहा था। हनुमान जी देखिए, भगवान किसी के भी भगवान हो, मैं भगवान के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उनकी तरह जाहिल नहीं हूँ। रह गई बात, अगर ये भगवान के नाम का धंधा कर रहे हैं तो ये धंधेबाज लोग हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं तो अच्छे को ठठरी बांध दूं। हाँ, वो अंधभक्तों को ठठरी बांधते होंगे, लेकिन जो असल में भक्त हैं, आज भी देखे होंगे भगदड़ के बाद हिंदू भाई लोग ही खुद ही बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा कर लो, यही असल गंगा नहाना है। और गंगा नहा करके माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे हो, किस बात का गंगा नहाना है बताओ जरा। तो चाहे मैं हज करके आ जाऊं, मैं अपने माँ बाप को रोटी ना दूं, पानी ना दूं, तो फिर मेरा हज किस काम का? अपन अब बात कर ले। ओवैसी जी के छोटे भाई ने जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, अपन बात कर ले। जो कई मौलाना जो रोज हिंदू विरोधी या धर्म विरोधी नारे लगाते हैं उस पर बात कर ले। अपन बात कर ले, जो फ्रांस में मोहम्मद जी के किसी ने कार्टून बना दिया तो पूरे मुस्लिम समाज एकत्रित हो गई थी। आज कितने आतंकवादी संगठन उर्दू या मुस्लिम के नाम पे चल रहे हैं, कितने इनके धर्म
गुरुओं के नाम पे चल रहे हैं, उस पे कभी आया? जवाब ले लो। ओवैसी की नाम लिया, ओवैसी जी का। एक बात मुझे बताओ, जो ओवैसी का भाई जब ये बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, एक भी मुसलमान को ये कहते हुए दिखवा दो कि ओवैसी का भाई ने सही बोला। आज भी मैं टंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ कि ये ओवैसी का भाई बोला हो, चाहे वो कोई भी कट्टर बोला हो, वो गलत है। ओवैसी का भाई भी अगर ये बात बोला है तो वो गलत है। मैं समर्थन करूंगा तो मैं गलत हूँ। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ उसका, मैं आज भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ उसका। मैं कट्टरता के विरोध हूँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी कट्टरता। हमसे तुम आज पूछ रहे हो, आज हमसे आज पूछो, मैं आज भी कट्टरता के विरोध हूँ। अगर ओवैसी कट्टरता करता है तो ओवैसी मुसलमान नहीं हो सकता। विरोध क्यों नहीं किया? क्यों? कौन से मुस्लिम संगठन? मैम अगर ये कह रहे हैं कि मैं कट्टरता का समर्थन नहीं हूँ, उसके साथ खड़ा हुआ। कौन सा? यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब कोई मुस्लिम गलत काम करता है तो जो अच्छे मुस्लिम हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, उदासीन हो जाते हैं, भैया हम दूर हैं। और जब कोई मतलब इसका मतलब एक मैं बता रहा हूँ थॉट जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक मुस्लिम ने इनको चाकू मारा किसी हिंदू को, तो जो अच्छे मुस्लिम है वो कहें भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वही जब एक हिंदू जिस पे चाकू लगा है वो आ जाए कि भाई मैं विरोध करूँगा, तो ये अच्छे मुस्लिम बाहर आ जाएंगे, भैया हम तो माइनॉरिटी में हैं, हम पे अत्याचार हो रहा है। जब ये मार रहे थे तब ये उदासीन है ना। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, कार्टून है ना। आप जवाब ले ले भाई, अब सुन लो। देखो जी, मैं पहले भी बोला हूँ, कट्टर मुसलमान कट्टर हिंदू कभी इंसान नहीं हो सकता। अब आगे सर कह रहे हैं कट्टर सनातनी बनाना है, कट्टर सनातनी। वही मैं बोला, जिस इंसान के अंदर कट्टरता आएगी सबसे पहले मानवता खत्म हो जाएगी। आप कट्टरता नहीं, देश में अगर जीना, अभी इन्होंने बोला ना कि मेरे सामने किसी हिंदू भाई को चाकू मार दे, अगर मेरे अंदर कट्टर मुसलमान वाला वो होगा मामला तो मैं उसका हेल्प नहीं करूँगा। अगर मेरे अंदर इंसानियत जिंदी होगी, अगर मैं इंसानियत के सपोर्ट में होऊंगा तो मैं उस हिंदू भाई को गले लगाऊंगा, उसका उस समय मैं हॉस्पिटलाइज करूँगा। मैम मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया बात कही है भैया ने, लेकिन मैंने किसी भी मुस्लिम संगठन को, ओवैसी की जो बात कही थी ओवैसी के भाई ने, उसका विरोध करते हुए किसी भी मुस्लिम संगठन को नहीं देखा। मुस्लिम अगर ये कहते हैं कि हम ओवैसी के समर्थक नहीं हैं, तो मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहूँगा कि क्या वो ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते? अगर वो नहीं मानते तो वो सार्वजनिक रूप से इसका अनाउंस करें। जो भी इनके बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया। मैं आपको बता देती थी कि ओवैसी जी हैदराबाद के हैं, ठीक है। हैदराबाद में ओवैसी जी के बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो भारत के नहीं है और वो यहाँ के हर सीट पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात। अब मैं आंसर कर रहा हूँ आपको, मतलब जगह हमने दी। हाँ मैम वही मैं कह रहा हूँ। आप सोचिए कि आप स्पष्ट भैया कह रहे हैं कि ओवैसी कट्टरवाद को प्रमोट कर रहा है। अगर वो कट्टरवाद को प्रमोट कर रहा है और वो दिल्ली में अपने विधायक के लिए प्रतिनिधि खड़े कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे विश्वास है कि मेरे इस पे लोग वोट देंगे मेरी कट्टरता को, और उसे वोट मिल रहा है उसके प्रतिनिधि को, मतलब कि कट्टरता को कहीं ना कहीं बढ़ावा इनडायरेक्टली ओवैसी। का जवाब दे देता हूँ आपको, एक सिंपल, अभी ताज़ा दिल्ली का चुनाव हुआ है। इन्होंने कहा कि मुसलमान अगर ओवैसी को सपोर्ट करता तो फिर मुस्तफ़ाबाद की सीट क्यों नहीं जीता, ओखला की सीट क्यों नहीं जीता। अगर मैं उसको सच में सिर्फ मुसलमान का ही नेता मानता तो आज दोनों सीट दिल्ली की निकलवा दिया होता। आज तो दोनों सीट पे हार गया वो, तो कहाँ से मुसलमान सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, मुझे बताइए, चलो मुद्दा सिर्फ ओवैसी जी का नहीं है, मुद्दा आता है अभी हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। नहीं, मुद्दा ये है कि जो सुनिए उसी पे आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे है, अरे देश में ही है, हम देश में ही है भैया, मैं बोल रहा हूँ। मुद्दा ये है कि जो सीएम ओवैसी जब जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो देश के मुसलमान को विरोध करना चाहिए। सवाल ये है जो योगी आदित्यनाथ ने मौलवी और कटमुल्ले का बयान दिया, अखिलेश यादव उस पर टिप्पणी की। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को कटमुल्ला बोल देना, इस प्रकार से किसी भाषा विशेष का विरोध करना गलत है। किसी व्यक्ति के चरित्र पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उसके गुणों का आकलन करना चाहिए। आपका पहनावा क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये इन सब चीज़ों पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इससे मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि योगी जी ने ये टिप्पणी की है कहीं ना कहीं गलत है। इससे जो एक लिबरल मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान लिबरल नहीं होते, जो लिबरल मुसलमान है उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती है।
है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हमारे भारत में कोई मुसलमान है ही नहीं है, तो पहले सब सनातनी थे, वो तो मैम ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। अगर हम एक्चुअलिटी में आए तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारा इतिहास जानता है कि कहीं ना कहीं जो भारत के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें वो आज वो संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए हमें कि हाँ कहीं ना कहीं कन्वर्टेड है। उसका मैं एक चीज़ मैं बताऊंगा, बाबा बागेश्वर धाम कट्टर सनातन को प्रमोट करते हैं। भाई साहब भी सनातन हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते होंगे। सनातन धर्म का कल्चर को अपनाना, अगर सनातन को आप सच में मतलब फॉलो कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आप सनातन के हर कल्चर को अपनाओ। और मैं भी उसको सोचूंगा कि अगर ये लोग पूरी तरीके से सनातन धर्म को के कल्चर को, हर एक कल्चर को अपनाएंगे, मैं मुसलमान होकर के मैं सपोर्ट करूंगा। अभी ये भाई साहब जीन्स और शर्ट पहने हुए हैं, सनातन धर्म का कल्चर है जीन्स शर्ट पहनना। मैं जवाब मैं जवाब भाई साहब देख लो, एक मिनट, मैं बात ही कर रहा हूँ अभी। अगर आप सनातन धर्म को सच में आप ढलना चाह रहे हो धर्म में, तो पहले धोती कुर्ता पहनना शुरू करें, मैं प्रमोट करूंगा। मतलब आपकी मूछें जो रखी हैं, मतलब वो आप मुस्लिम नहीं हो? आप मुस्लिम नहीं हो? बात देखिए आधुनिकता, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। मुस्लिम में जो कट्टरता है उसी पे आ जाते हैं हम, या हिंदू में है उसी पे आ जाते हैं। आज आधुनिकता का जो चल रहा है वो आने वाली बात ही नहीं है। आपकी कहाँ गई पे? अब सही, अब ये सही आए, मैंने मूछ रखा है, दाढ़ी रखा है, तो भाई अब इसमें तो कोई कट्टरता वाली बात अब नहीं आई ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, मैं यही, भाई पूरी बात कर लूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ उर्दू पढ़ रहा हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ मुल्ला ही बनूंगा। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मैं पंडित, संस्कृत पर पंडित बन जाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो मैं अंग्रेज बन जाऊंगा। ये देश में हर एक धर्म जिसको जो चॉइस है वो पहन सकता है, कोई धर्म वाले की मजाल नहीं है कि किसी पे कटाक्ष करे।